आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहा हूँ जो खुद में एक कहानी है और जिसे नॉर्वे कहा जाता है। इस मुल्क को रोशनियों का देश भी कहा जाता है, जहाँ आपको आधी रात में भी सूरज की रोशनी का एहसास होता है। ये वही मुल्क है जहाँ ठंड के मौसम में लोग बर्फ वाले पानी से नहाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ठंडे पानी से नहाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, नॉर्वे की कहानी इसकी खूबसूरती और ऐसे अनोखे रंगों से शुरू होती है जो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलते। नॉर्वे का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 54 लाख है, जिसमें से 80% लोग शहरों में रहते हैं। ये छोटा सा मुल्क है, लेकिन छोटा होने के बावजूद दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक नॉर्वे को दुनिया का सबसे पीसफुल कंट्री माना जाता है। जब दुनिया के पुरअमन ममालिक की बात होती है तो नॉर्वे का नाम हमेशा टॉप 10 लिस्ट में आता है। यहाँ के लोग अक्सर पीसफुल और जज्बाती होते हैं और इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें गुस्सा कम ही आता है। दोस्तों, नॉर्वे का टोटल एरिया 1615 किलोमीटर से ज्यादा है और इसका बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड, रूस और डेनमार्क से मिलता है। ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि इस मुल्क ने कभी भी अपने पड़ोसियों से किसी भी तरह का झगड़ा आज तक नहीं किया। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं और दूसरों की जिंदगी में कोई टांग नहीं अड़ाते, जैसा कि एशिया के बहुत सारे ममालिक ऐसा करते हैं और इस बात का हम सबको पता है। दोस्तों, नॉर्वे की ऑफिशियल जबान नॉर्वियन है, लेकिन यहाँ पर नॉर्वियन लैंग्वेज के अलग अलग डायलेक्ट्स भी हैं। डायलेक्ट्स का मतलब है एक लैंग्वेज के अंदर अलग अलग तरीकों से बोलने का स्टाइल, जैसा कि उर्दू और हिंदी में मुख्तलिफ डायलेक्ट होते हैं। जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ आता है, इन्हें ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इंग्लिश को समझते हैं। इस वजह से टूरिस्ट को नॉर्वियन लैंग्वेज में बात करना सीखना पड़ता है। लेकिन जब आप लोकल लोगों से नॉर्वियन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी कोशिश की कदर करते हैं। यहाँ के लोग पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। एक सर्वे के मुताबिक नॉर्वे के लोगों में से ज्यादातर लोग अपने फ्री टाइम में किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। इस मुल्क में हर शहर में आपको 4 से 5 लाइब्रेरीज मिलेंगी, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग इल्म सीखने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, नॉर्वे के नॉर्दर्न रीजन में कुछ महीनों तक सूरज नहीं डूबता। इस फिनोमेना को मिडनाइट सन कहा जाता है, जहाँ एक साल में कुल 76 दिन तक रात को सूरज की रोशनी रहती है। इस वजह से लोग यहाँ दिन भर काम करते हैं और रात को भी सूरज की रोशनी में चिल करते हैं। नॉर्वे के कवानीन में कुछ खास बातें हैं। अगर आप कुत्ते को पाल रहे हैं तो आप इसे बांध कर रख सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ। अगर आप अपने कुत्ते को अजियत और तकलीफ देते हैं तो आपको सख्त सजाएं मिल सकती हैं। दोस्तों, यहाँ इंसान और जानवर बराबर हैं और अगर किसी ने जानवर को नुकसान पहुंचाया तो उसे जेल भी हो सकती है। नॉर्वे में सजा देने का तरीका भी मुनफरिद है। अगर किसी ने कत्ल किया तो उसे फांसी नहीं होती और ना ही उम्र कैद होती है। यहाँ की सबसे बड़ी सजा 21 साल की होती है। जैसे ही 21 साल मुकम्मल होते हैं तो सजा याफ्ता को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इस दौरान वो मुकम्मल तौर पर इस्लाह पा लेता है और दूसरे लफ्जों में कहें सुधर जाता है। ओस्लो, जो कि कैपिटल है नॉर्वे का, इससे दूर 75 किलोमीटर के फासले पर एक जेल है जिसे बेस्टोई आइलैंड कहते हैं। यहाँ पर कैदियों को बहुत से काम करने की आजादी होती है और इन्हें काम करते वक्त खुशी मिलती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जेल का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि सुधारना भी होता है। नॉर्वे के लोग मानते हैं कि सर्दियों में बर्फीले पानी में नहाने से इंसान हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, नॉर्वे के लोग भूत प्रेत के बारे में भी मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं और लोग कहते हैं कि भूत भी हमारे दरमियान ही रहते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर खाने की बात की जाए तो नॉर्वे का नेशनल फूड रास्पी बॉलर है, जो मटन और गोभी से बनता है। यहाँ पर लोग पानी में इसे उबालते हैं और साथ में आलू भी सर्व किया जाता है। नॉर्वे में लोग वाइन पीकर खाना खाते हैं। ये लोग हर खाने के साथ वाइन पीना पसंद करते हैं। नॉर्वे के एक शहर ट्रोम्सो में जब रात होती है तो आसमान में शानदार रोशनियों का नजारा होता है, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। नॉर्थ नॉर्वे और आर्कटिक ओशन के किनारे पे ये शहर वाक़या है, जहाँ तकरीबन 6 महीने सूरज नजर ही नहीं आता। दोस्तों, चले अब बात करते हैं उन मुकामात की जहाँ
आप सैर के लिए जा सकते हैं। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो सबसे बड़ा शहर है, जो कि एक अहम तिजारती, सकाफती और साइंसी मरकज है। नॉर्वे में कई खूबसूरत गांव भी हैं, जैसे हैली, जो कि अजीबोगरीब आवाजों की वजह से मशहूर है। यहाँ के लोग खूबसूरत फूलों से भरपूर सड़कों पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये थी नॉर्वे की कुछ बेहतरीन बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने कभी नॉर्वे का सैर किया है? अपने तजुर्बात हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें।